तो आई आज की क्लास में हम लोग देखते एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 21 से। अगले क्लास में हम लोग यह समझ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर चुके हैं और थ्योरम भी कंप्लीट कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग को समझने से पहले फर्स्ट लेक्चर रिलेशन का हम लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक बार आपको बार बार रिपीटेड करना पड़ेगा कि रिलेशन संबंध का ये आपका फर्स्ट आपका लेक्चर। ये अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है। ये सिंपल है क्वेश्चन नंबर, सारे एक जैसा क्वेश्चन है और 21 के जैसा अब जितना सारा क्वेश्चन है सब उसी जैसा मिलेगा। कह रहा है माना कि एक किसी दिए हुए तल में सभी बिंदुओं का समूह सेट में क्या दे दिया है। मान लीजिए सेट ए है और ये सेट में कह रहा है सभी बिंदुओं का समूह, मतलब सभी बिंदु दे दिया। कोई एक तल है और उसमें कह रहा है मान लीजिए एक पूरा तल है, इस तल में पूरा इनफाइनाइट बिंदु होते, एक बिंदु कह रहा ओ ए पर संबंध आर, सिर्फ ए पर संबंध आर। कह रहा कैसा संबंध है, पी रिलेशन क्यू से, पी का रिलेशन बिंदु पी का रिलेशन बिंदु क्यू से है। कैसा रिलेशन है कि पी तथा क्यू का मूल बिंदु से बराबर दूरी है। बिंदु P और बिंदु Q का मूल बिंदु से क्या है, बराबर दूरी है। इसी को दूसरे तरीके में समझाया क्वेश्चन करा, अर्थात R रिलेशन P Q, बिंदु P और Q में क्या रिलेशन है, P तथा Q मूल बिंदु से समान दूरी पर है। तो ये द्वारा परिभाषित है। तो यह जो संबंध बन रहा है यह संबंध तुल्यता संबंध है। ये बताइए तो तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पे रिलेशन दे दिया है क्या, पी क्यू, पी और क्यू बिंदु क्या ना, पी क्यू बिंदु पी तथा क्यू मूल बिंदु, पी तथा क्यू मूल बिंदु से क्या है, समान दूरी पर है, समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। तो ये हम लोग रिलेशन कर रहा है बिंदु पी और क्यू में क्या रिलेशन है, दोनों समान दूरी पे। क्या इसको लिख सकते पी क्यू सच दैट ओ पी बराबर ओ क्यू, ओ क्यू, क्योंकि ये मूल बिंदु से पी क्यू दूरी और मूल बिंदु से ओ क्यू की दूरी, मतलब क्यू की दूरी, दोनों दूरी क्या है, बराबर है। कहां से, मूल बिंदु से। यही रिलेशन करा। तो ये जो रिलेशन बना हुआ है यह रिलेशन क्या तुल्यता संबंध होगा या नहीं, ये करा। तो तुल्यता संबंध के लिए चेक करना होता है रिफ्लेक्सिव, क्या चेक करना होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कंडीशन हम लोग समझ चुके कि बिंदु P मतलब यहाँ पर x का रिलेशन, मतलब बिंदु P का बिंदु P से रिलेशन होना चाहिए, मतलब एक ही बिंदु उसी बिंदु से रिलेशन, मतलब स्वयं का स्वयं से रिलेशन हो। तो क्या ये स्वयं का स्वयं से रिलेशन इसमें सेटिस्फाई होगा कि नहीं। यदि बिंदु P मूल बिंदु से और बिंदु P मूल बिंदु से बराबर होगा कि नहीं, यस बराबर होगा। बिंदु P है और ओरिजिन से, फिर बिंदु P को ओरिजिन से, दोनों की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। इसमें इस रिलेशन में ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये संतुष्ट कर जाता है। तो कह देंगे R इज क्या, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब चेक करना है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या केस होता है कि बिंदु P बिंदु Q की दूरी और तो Q का रिलेशन किससे होना चाहिए, P से होनी चाहिए। अगर P का रिलेशन Q से है तो Q का रिलेशन किससे हो, P से हो। तो आइए, यदि OP की दूरी OQ के बराबर है, OP बिंदु P और मूल बिंदु से OQ के बराबर है, तो क्या OQ की दूरी OP के बराबर होगा कि नहीं, ये निश्चित है, बराबर होगा ही। OP बराबर OQ है तो OQ बराबर क्या होगा, OP होगा। एक कंफर्म कर सकते, OP बराबर OQ तो OQ बराबर OP भी कर सकते। ये भी क्या होगा, R इज सिमेट्रिक, ये भी क्या है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन है, ये सिमेट्रिक है। अब तीसरा चेक करना पड़ेगा क्या, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होता है, बिंदु P
Q से रिलेशन, बिंदु Q और S से रिलेशन है, तो क्या P की दूरी बिंदु S की दूरी से इक्वल होगी? सो चेक करनी है। यदि OP बराबर है OQ और OQ बराबर है OS, मतलब OP की दूरी OQ के बराबर है, OQ की दूरी OS से बराबर है, तो क्या OP की दूरी OS के बराबर होगा? S, मतलब OPQ और QS ये दोनों आपस में दूरियां सेम है, तो यहाँ पे क्या ना P और S की भी दूरी क्या होगी? सेम होगा। PS की भी दूरी क्या होगा? ओरिजिन से सेम होगा। तो कह देंगे R इज क्या? ट्रांजिटिव। R इज ट्रांजिटिव। ये आपका ट्रांजिटिव है। जैसे यहाँ पे ये लिख सकते बिंदु P, Q और R, ये ले लिए S, ये तीन बिंदु ले, ये ओरिजिन से मूल बिंदु से दूरियां सबके क्या है? सेम ही तो है। यदि OP बराबर OQ है और OQ बराबर OS है, तो आपका OP बराबर OS भी होगा, क्योंकि ये सारे दूरियां क्या ना ओरिजिन से सेम है। तो ये आपका कंडीशन क्या होगा? ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो आर इज ट्रांजिटिव, तो कह देंगे ये जो रिलेशन बना रहा है, ये रिलेशन आर एक क्या है? आर एक तुल्यता संबंध है। क्या है? तुल्यता संबंध है। ये हो गया आंसर। आर एक तुल्यता संबंध। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी आप इसी तरीके से इसको बनाएंगे। ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 22। क्या कराना? 22 में ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल है। 22 में ध्यान देंगे कि ये क्या कराना, बहुत आसान वाली बात कर रहा कि क्या अशून्य परमेय संख्या के समूह Q पर, ये आपका सेट क्लियर कर दिया। मान लीजिए सेट A दिया हुआ है Q क्या है? परमेय संख्या। करा रिलेशन बना रहा है, X रिलेशन Y से बनाया जा रहा है। X रिलेशन Y से कैसा रिलेशन बन रहा है कि X और Y का मल्टीप्लीकेशन 1 है, और एक करा फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, सभी के लिए सभी x y बिलोंग कर रहा है किसको? परमेय संख्या द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। सो पूछ रहा है ये जो संबंध बना हुआ यह संबंध तुल्यता संबंध है। सो तो इसको ऐसे लिख लेते हैं क्या ना, x का रिलेशन y से है, और करा x y का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 आता है, और x y किसका एलिमेंट है? तो ये आपका एलिमेंट है आपका परमेय संख्या, रेशनल नंबर ए है। तो ये कह रहा था ये जो रिलेशन बना हुआ है यह रिलेशन क्या तुल्यता संबंध है या नहीं, चेक कीजिए। तो तुल्यता संबंध के लिए चेक करना क्या होता है? रिफ्लेक्सिव पहले चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य, तो स्वयं से चेक करेंगे। तो अगर स्वयं से मल्टीप्लीकेशन रिलेशन बनाएंगे, तो यहाँ पर x y का रिलेशन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने पे 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है। तो अब चेक कीजिए अगर स्वयं को स्वयं के साथ गुना करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं। यदि x क्या है? परिमेय संख्या है, तो x के जगह पे कोई परिमेय संख्या ले लेते हैं 2, तो यहाँ पे 2, तो 2 का रिलेशन 2 से बनाकर इसमें चेक करते हैं। 2 गुना 2, तो क्या 1 के बराबर आया? नहीं, 1 के बराबर नहीं आया, तो रिलेशन नहीं होगा। तो ये कह देंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसको क्या बोलेंगे? R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, या रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो जब ये आपका इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। यदि इसमें कोई एक भी नहीं हुआ, यदि रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल दीजिए R एक तुल्यता संबंध नहीं है। तुल्यता संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तुल्यता संबंध के लिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तीनों चाहिए।
तीनों होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे तुल्यता संबंध। यहाँ तो रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, तो इसको तुल्यता कैसे होगा, तो तुल्यता नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, यहीं पे बोल दीजिए तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 में हम लोग यह समझेंगे कि कह रहा है माना कि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय है, प्राकृत संख्या सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर, और कह रहा माना कि n क्रॉस n एक संबंध पर एक संबंध, किस पे संबंध है, n क्रॉस n पर, मतलब नेचुरल नंबर के क्रॉस कर दिए नेचुरल नंबर के संबंध पर। ये कह रहा है आर संबंध, ये कह रहा रिलेशन क्या है ना, ए बी रिलेशन है सी डी से, डेस टू ए डी इक्वल टू बी सी से परिभाषित है। तो साबित करें कि आर एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पर आर यही आपका दिया हुआ, इसको n क्रॉस n सेट दिया हुआ, मतलब n क्रॉस n सेट कैसा आता है, पेयर में आता है। तो ए रिलेशन दिया हुआ, क्या रिलेशन दिया हुआ, ए बी का रिलेशन है किससे, सी डी से, और इसका कैसा रिलेशन है, ए डी को मल्टीप्लिकेशन है किसके बराबर, सी डी से, सी डी के बराबर होता है, ऐसा रिलेशन बना हुआ। तो इसको क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, रिलेशन ए बी का रिलेशन है किससे, सी डी से, ए डी का रिलेशन है, ए बी का रिलेशन है किससे, सी डी से, और या कैसा रिलेशन है, ए और डी का मल्टीप्लिकेशन किसके, बी सी के वैसा बराबर है, ऐसा रिलेशन। ये दोनों पेयर का रिलेशन कैसा, ए और डी का मल्टीप्लिकेशन और बी और सी का मल्टीप्लिकेशन क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ऐसा रिलेशन कर रहा है बनाने के लिए। तो ये जो रिलेशन बना है, यह रिलेशन क्या तुल्यता संबंध है या नहीं। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, ए बी और हम लोग लेंगे यहाँ पर ए बी ए लेना पड़ेगा पेयर, ए और बी, मतलब अभी हम लोग लेते थे एक्स लेते थे, तो अब क्या ना x के जगह पे क्या लेना पड़ेगा, ए बी, और x के जगह पर भी क्या लेना पड़ेगा, ए बी। ऐसा क्यों सर, क्योंकि ये सेट किसका कर रहा है, n क्रॉस n का, तो n क्रॉस n करते हैं तो पेयर में आता है। तो पेयर में रिलेशन दिया हुआ है, तो कंडीशन भी किस में लेना पड़ेगा, पेयर में कंडीशन लेना पड़ता है। तो हम लोग कंडीशन किस में ले लिए, पेयर में। और ये लेने के बाद अब कर रहे हैं हम लोग ये रूल अप्लाई करेंगे, ए का किस से ए रिलेशन बनना चाहिए, तो ए का डी से बना, तो ए का रिलेशन किससे बनाएंगे, यहाँ पर ए का रिलेशन बी से, ए का रिलेशन बी से, और बराबर होना चाहिए किसके, बी का रिलेशन ए से। तो बताइए ए इंटू बी बराबर क्या, इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी, इसको भी लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर बी ए बोला जा सकता है। अगर ए और बी को गुना करेंगे जो रिजल्ट आएगा वही ए बी को गुना करेंगे वो रिजल्ट, दोनों का इक्वल क्या आएगा, इक्वल आएगा। मतलब ये जो कंडीशन है इस पे क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। तो कह देंगे आर इज समेट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव। अब चेक करेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन हो जाएगा, ए बी लेंगे क्या ना, यहाँ पे ए बी लेंगे सी डी के, ए बी होनी चाहिए सी डी के रिलेशन के साथ। तो अब चेंज करके देखेंगे सी डी रिलेशन किसके साथ होनी चाहिए, ए बी के रिलेशन के साथ होनी चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ध्यान देंगे। अब ए क्या ना रिलेशन ए का रिलेशन क्या होना चाहिए, ए डी बराबर में बी सी, इसके अनुसार से बी सी। एक कंडीशन ले लिए, ए आपका ले लिए। अब इसको चेंज करके देखते हैं, यहाँ पर डी ए कह लिए, क्या कह लिए, डी ए और सी बी ऐसे कह लिए।
और इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे क्या ना इसको DA बराबर क्या है CB है, तो क्या CB बराबर DA कह सकते हैं, यस कह सकते हैं। CD बराबर करने पे वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, बराबर, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पर AD इस तरह के था तो ऐसे लिख दिए थे, अब की ऐसे है तो क्या इस तरह से रहेगा, तो वापस ऐसे लिख सकते हैं, यस तो लिख सकते थे CB AD को क्या लिखा हुआ, AD ऐसे लिखा हुआ, तो यहाँ पे C है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा B, और DA क्या लिख सकते हैं, DA ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग चेंज किए, तो इस तरह को इससे लिख सकते हैं। तो ये जो कंडीशन आया इससे मैच कर गया, नहीं इससे मैच कर गया, तो ये आपका रिलेशन बना रहा है, मतलब कह देंगे R इज सिमेट्रिक। ये क्या है, सिमेट्रिक है। अब हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन लेंगे, ध्यान देंगे ABCD ले लेंगे, और फिर हम लोग को लेना पड़ेगा EF लेंगे, EF ये ले लिए EF, और तो ये रिलेशन होना चाहिए किससे, AB रिलेशन होना चाहिए EF से क्या होना चाहिए, रिलेशन बनना चाहिए, तो रिलेशन ए बनना चाहिए। तो ये रिलेशन चेक करते, तो यहाँ पे हम लोगों को रफ करना पड़ेगा। क्या इसको रफ कर सकते हैं, ये आपको चेक कर लिए, रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। अब चेक करनी है ट्रांजिटिव, तो इसको रफ करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये स्पेस यहाँ पे नहीं है, स्पेस हम लोग के पास कम है, इस कारण से। अब ये अब कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा इसमें, ये वाला कंडीशन क्या हो रहा है, इतना के बराबर है, AD बराबर है किसके, BC के, और A भी है, और A भी है, C बराबर है किसके, F के, और C इंटू F बराबर है किसके, D इंटू A के। तो क्या ये आपका यहाँ पे, अब हम लोग के एक कह लिए, ध्यान देंगे कह लिए हम लोग, ये हो गया। अब इसको क्या कह लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दें, अब AD को मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं CF के साथ, और ABC को मल्टीप्लिकेशन करते किसके, DE के साथ। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ADCF BCDE, तो इसमें D कट गया और ये CC कट जाता है, तो क्या बच जाता है, AF बच जाता है, AF बराबर किसके हो जाता है, BE के बराबर हो जाता है, BE के बराबर हो जाता है। तो इसी को हम लोग अब ना यहाँ पे पेयर में लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते AE हो जाएगा, यहाँ पर AE हो जाएगा, और B और F और यहाँ पर हो जाएगा क्या ना AF को यहाँ पे हम लोग क्या ना इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ध्यान देंगे AF और BE, ये लिख सकते हैं B। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख दिए, तो ये जो रिलेशन बना यह रिलेशन क्या ना इससे मैच कर गया, देखो ना ABEF से, ये रिलेशन से क्या कर गया, मैच किया, मतलब इस दोनों को रिलेशन अगर इतना और इतना है तो ए वाला आता है और ए आ जाता है, तो ए जब आता है तो इसको हम लोग वापस सेट में लिखते हैं, ये वाला किससे, इससे मैच कर दे, ये दोनों कंडीशन है तो ये भी कंडीशन होगा, तो कह देंगे आर इज क्या, ट्रांजिटिव। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव, यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो कह देंगे आर एक क्या है, तुल्यता संबंध। तो लिख दीजिए आर एक क्या है, तुल्यता संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 कंप्लीट कर ले। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 समझेंगे। 24 का फर्स्ट क्या करा सॉल्यूशन में, ए करा
क्या एक प्राकृत संख्या के समूह n पर, यहाँ पर सेट ए दे दिया क्या ना, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या 1 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक परिभाषित संबंध करा संबंध ग्रेटर एक समतुल्य संबंध है, ग्रेटर एक समतुल्य संबंध है, ये कहा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से एक अपने से क्या ना एक रिलेशन समझ लेंगे, और ये दो नेचुरल नंबर है, ये दोनों नेचुरल नंबर क्या यहाँ पे एक ग्रेटर है x बाय से, तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या ना, संबंध क्या ना ग्रेटर है, क्या है ना बड़ा है, संबंध क्या है बड़ा है। सो पूछा जा रहा क्या करा, नेचुरल नंबर पर परिभाषित संबंध क्या है ना, एक ग्रेटर एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पे दोनों का मान लेते हैं x बाई एक्स ग्रेटर है किससे, y से, तो ये तुल्यता संबंध होगा या नहीं, सो पूछ रहा। तो यहाँ पे ये तुल्यता संबंध होगा या नहीं, तो चेक करने के लिए क्या ना, पहला आता है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या कंडीशन होता है, स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो इसमें सेटिस्फाई कीजिए x ग्रेटर देन x, क्या यह रिलेशन x ग्रेटर देन x, ये रिलेशन इसमें रख रहे हैं तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब संतुष्ट कर रहा है, नहीं इस x से यह x बड़ा नहीं है, दोनों क्या है बड़ा है, कर रहा है ग्रेटर पे संबंध नहीं है, तो कह देंगे R is not reflexive। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि x से बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए ये रिलेशन आपका नहीं बनेगा। ये रिलेशन नहीं बनेगा मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो तुल्यता संबंध नहीं हुआ, क्योंकि तुल्यता के लिए रिफ्लेक्सिव भी होनी चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो कह दीजिए R एक तुल्यता इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर ले 24 का फर्स्ट। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 का सेकेंड भी है, आप लोग खुद से बना के प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का सेकेंड इसी प्रकार से, उसमें डायरेक्ट कह दिया है कि सकर्मक है किंतु सम्मित नहीं है, तो ये आप लोग खुद से चेक कर लेंगे 24 का सेकेंड। इसी प्रकार से हम लोग रिलेशन ले लेंगे, ये तो रिफ्लेक्सिव चेक कर लिए और सकर्मक भी चेक कर लेंगे और चेक करके देख लेंगे, तो ये आप लोग खुद से चेक कर लेंगे। तो अब आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो आइए आज के हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये 25 में क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देंगे, करा माना कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ये सेट दिया हुआ है, यहाँ पे क्या ना वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, ये करा वास्तविक संख्या और रियल नंबर के समुच्चयों में ये रिलेशन बना रहा है। कैसा रिलेशन है, x का रिलेशन y से है, और ये कैसा रिलेशन है 1 प्लस एक्स बाई ग्रेटर 0, मतलब x बाई में रिलेशन, इसी को ऐसे लिख सकते, ये रिलेशन x बाई में रिलेशन ऐसा है कि इसको अगर यहाँ पे 1 में x और y को मल्टीप्लीकेशन करे तो वह वैल्यू 0 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि x बाय में कैसा रिलेशन है, x बाय को मल्टीप्लीकेशन कर 1 से जोड़ते हैं तो 0 से वैल्यू बड़ा प्राप्त हो रहा है, ये करा रिलेशन है। तो क्या रहा है कि यह स्वतुल्य सम्मित है लेकिन सकर्मक नहीं है, ये बताइए। तो हम लोग को स्वतुल्य चेक करना है, मतलब रिफ्लेक्सिव चेक करनी है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या होता है, स्वयं के साथ मल्टीप्लीकेशन, स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो ये रिलेशन इसमें देखेंगे सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पे रख देंगे 1 प्लस एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ पर x गुना एक्स स्क्वायर और उसमें 1 ऐड करेंगे तो वैल्यू 0 से बड़ा होगा। ये आपका सेटिस्फाई इस इक्वेशन के लिए कर गया, एक कंडीशन के लिए, तो कह देंगे R इज क्या रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। अब चेक करेंगे सिमेट्री, क्या चेक करनी है, सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए कंडीशन क्या होता है, x का रिलेशन y से होनी चाहिए, तो y का रिलेशन किससे, x से रिलेशन होनी चाहिए। तो एक कंडीशन इसमें अप्लाई कीजिए,
x का रिलेशन y से, मतलब 1 प्लस एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन और 1 जोड़ देते हैं तो 0 से बड़ा होता है। तो क्या अगर इसको चेंज कर दे 1 प्लस वाई इंटू एक्स कर दे, तब भी तो वही बात है ना, एक्स वाई करे या वाई एक्स करे तब भी वही बात है। तब भी इस कंडीशन में क्या ना, अगर 1 जोड़ेंगे तब भी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। इस कंडीशन में इतना बराबर ये 0 से बड़ा है तो ये इसको चेंज कर लेने पर भी ये क्या होगा, 0 से बड़ा ही आएगा। तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो कह देंगे R इज सममित। सममित मतलब R इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक है। अब चेक करनी है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव चेक करनी है। ट्रांजिटिव के लिए क्या है ना, एक्स बाई बाई जेड, तो क्या होने चाहिए, एक्स जेड के साथ रिलेशन होनी चाहिए, एक्स जेड के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लेते हैं। यहाँ पे ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए एग्जाम्पल में समझिए, एग्जाम्पल से समझाते। यहाँ पर x क्या है, यहाँ पे कह रहा है सेट क्या है, रियल नंबर। x बाई क्या लेना है, रियल नंबर लेना है। तो x के जगह x के लिए ले लेते हैं -2 और y के लिए ले लेते हैं रियल नंबर माइनस में 1/4 और z के लिए रियल नंबर ले लेते हैं 3। ये आपका यह सेट से 3 रियल नंबर ले लिए और इसमें देखेंगे सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे 1 प्लस ये क्या कर रहा है, एक्स बाई ग्रेटर होना चाहिए 0 से, और 1 प्लस में बाई जेड, 1 प्लस बाई जेड भी बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। तो 1 प्लस में एक्स जेड भी बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। इसका मतलब यही अप्लाई कर लिए। तो यहाँ पे 1 एक्स बराबर -2 तो बाई बराबर क्या लिया गया, माइनस में 1/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और ये माइनस माइनस प्लस में 2/4, तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 2 6/4। तो ये वैल्यू 0 से बड़ा है। अब यहाँ पे रखते हैं 1 बाई का वैल्यू क्या, माइनस में 1/4, जेड का वैल्यू क्या 3, और ये देखते हैं यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4 और माइनस में 3, ये भी वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है। तो ये दोनों वैल्यू 0 से बड़ा हो रहा है। तो तीसरा वैल्यू चेक करके देखते हैं, x का वैल्यू क्या माइनस में 2 और z का वैल्यू क्या 3 और ये 1 माइनस में 6, तो ये क्या आ गया माइनस में 0। तो ये असत्य हो गया, क्या हो गया, फॉल्स, असत्य हो गया, असत्य हो गया। ये दोनों सत्य हो रहा है लेकिन ये क्या हो रहा है, असत्य हो रहा है। तो कह देंगे R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है, सकर्मक नहीं है। ये आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है लेकिन सकर्मक ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान देंगे 26। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 26। क्या कराना, 26 में ध्यान देंगे, करा क्या कि माना कि प्राकृत संख्याओं के समूह n पर सेट दिया हुआ प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, क्या करा, m रिलेशन है किससे, n से, m का रिलेशन है n से। वो कैसा रिलेशन है, करा m माइनस n, जब m माइनस n करते हैं और m इंटू में m माइनस में 3n करते हैं, इसका रिजल्ट क्या आता है, 0 से परिभाषित संबंध R है। क्या R एक तुल्यता संबंध है। ये जो रिलेशन बना रहा है क्या तुल्यता संबंध बना रहा है। इसी को ऐसे लिख देते हैं, m n में रिलेशन है, m और n में क्या ना, यहाँ पर m n में क्या है, रिलेशन है। m n में कैसा रिलेशन है कि m माइनस n करें, m माइनस में n करते हैं, m माइनस n और इंटू में m माइनस 3n कर दे, इसका रिजल्ट क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। क्या रिजल्ट मिल जाता है, 0। तो ये जो रिलेशन बना रहा है क्या तुल्यता संबंध है कि नहीं, सो बताइए।
तुल्यता संबंध है कि नहीं। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, स्वयं से रिलेशन होनी चाहिए। तो ये वाला इसमें सेटिस्फाई करेंगे, a माइनस में m इंटू में m माइनस n के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, m। तो ये रख लिए m माइनस n और माइनस में 3m, ये रख लिए। और इसको ना सॉल्व करेंगे, जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो m माइनस m क्या 0 इंटू में m माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में 2m। इसको सॉल्व किए तो क्या 0 इंटू समथिंग, ये तो 0 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो कह देंगे r इज क्या रिफ्लेक्सिव, ये क्या कह देंगे r इज रिफ्लेक्सिव, ये आपका क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के रिलेशन क्या होता है, m का रिलेशन n से होना चाहिए तो n का रिलेशन m से भी होनी चाहिए। तो आइए, तो अब यहाँ पर m का रिलेशन n से, तो यहाँ पे करते हैं m माइनस n इंटू में m माइनस n इंटू में m माइनस में 3n। ये आपका इतना बराबर 0 है, तो इसको चेंज करके देखते हैं। यदि यहाँ पे इतना बराबर 0 है तो यदि n माइनस m, इसको चेंज कर दे n माइनस m और n माइनस में 3n, क्या 0 होगा, नहीं, ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 कंडीशन नहीं होगा। इसको चेक करनी है तो ऐसे चेक कर सकते हैं हम लोग, क्या ना, ये चेक इस तरीके से कर सकते हैं। और ये नहीं होगी कैसे, यहाँ पर 1 और 2 ले लीजिए और रिलेशन और 2 और 1 ले लीजिए रिलेशन। तो ये आपका होनी चाहिए, तो 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन किससे होना चाहिए, 1 से। तो ये वाला इसमें कंडीशन में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है ना, a माइनस में n इंटू में और 2। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ही इसको इस तरह से एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको बोल दीजिए कि a माइनस में n इंटू में m माइनस में 3n 0 है। इसको अगर चेंज कर दे, n के जगह पर m कर दे और m के जगह पर n कर दे, तो ये आपका 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि m के जगह पर अगर 1 ले ले, n के जगह पे 2 ले ले, तो यहाँ पे इसको कंडीशन करें तो 0 आ जाए, लेकिन इसको जब उल्टा करेंगे तो 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। इसलिए कह देंगे ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे बोल दीजिए r इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, तो आप कह देंगे जब सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक चेक कीजिए, जब सिमेट्रिक रहता तब ट्रांजिटिव चेक करते, जब सिमेट्रिक है ही नहीं तो डायरेक्ट बोल देंगे r एक तुल्यता संबंध नहीं है, r एक तुल्यता संबंध नहीं है। ये हो गया आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करेंगे और 28, 29 भी। तब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग।